आपका थर्ड ग्रेड, उसका जो शैक्षिक परिदृश्य है उसकी क्लासेज कल से शुरू की थी। और अपन शिक्षण अधिगम के जो नवाचार हैं उनके जो है पढ़ रहे थे, उनमें जो है पहली क्लास अपनी हो चुकी है शिक्षण अधिगम के नवाचार, आज अपनी दूसरी क्लास है। और आज जो है कल वाली क्लास अगर आपने नहीं देखी तो पहले वो जरूर देखें, क्योंकि वहां से जो है अपन जो आगे बढ़ेंगे आज। तो आज हम शुरू करेंगे, वो करेंगे स्माइल कार्यक्रम से। किससे करेंगे? स्माइल कार्यक्रम से। स्माइल कार्यक्रम कल थोड़ा छोटा लिखा जा रहा था तो आज थोड़ा चेंज किया अपन ने, जो आप बता देना। स्माइल कार्यक्रम, ठीक है। स्माइल इसकी फुल फॉर्म जो है वो क्या है अपने को वो देखनी है। स्माइल की जो फुल फॉर्म है आपकी वो है आपकी सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग इंगेजमेंट। ये फुल फॉर्म है आपकी किसकी? स्माइल की, ठीक है। और वैसे अपन जो है कल वाली क्लास में देख चुके हैं, और इसकी पीडीएफ, कल वाली पीडीएफ मैंने नहीं डाली कारण कि आज पूरा जो हो जाएगा ये जो है मतलब पूरा का पूरा टॉपिक हो जाएगा, फिर पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां डाल देंगे, ठीक है। तो यहां पर जो स्माइल है उसकी फुल फॉर्म है सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। हालांकि यहां से आज तक क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन कब आ जाए किसको पता है। तो देखो स्माइल जो कार्यक्रम है ये आपका कोरोना काल में शुरू किया गया। कब शुरू किया गया? कोरोना काल में। कोरोना काल में जो बच्चे जो है वो घर पर रहकर पढ़ सके, इसके लिए जो है कोरोना काल में कक्षा 1 से 12 तक के स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया। कक्षा 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट के लिए शुरू किया गया। अब इसमें किया क्या गया, जो भी लॉकडाउन में विद्यार्थी है वो घर से जो है बैठकर अच्छे से पढ़ सके, इसके लिए जो है इसकी शुरुआत के बारे में बता देता हूं। इसकी जो शुरुआत हुई स्माइल कार्यक्रम की शुरुआत, तो इसकी शुरुआत आपकी की गई 13 अप्रैल 2020 को। लॉकडाउन के जस्ट बाद में 13 अप्रैल 2020 को इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। इसमें जो है आपको मैं बता देता हूं कि कैसे क्या होगा। सबसे पहले देखो अपन स्माइल कार्यक्रम को पूरा देख लेते हैं। स्माइल की शुरुआत हुई 13 अप्रैल 2020 को। इसके बाद में एक स्माइल 2.0 आया, 2.0, और इसकी जो शुरुआत आपकी हुई वो हुई 2 नवंबर 2020 को। कब हुई? 2 नवंबर 2020 को, ठीक है। फिर आपका एक और आया स्माइल 3.0, ठीक है। स्माइल 3.0 जो है इसकी शुरुआत आपकी 21 जून 2021 को हुई, 21 जून 2021 को। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि स्माइल कार्यक्रम जो है इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट। कोरोना काल में कक्षा 1 से 12 तक के विद्यार्थियों में जो लर्निंग गैप ना आ जाए इसके लिए ये जो है शुरू किया गया था, ठीक है। स्माइल की प्रोग्राम की शुरुआत 13 अप्रैल 2020 को हुई और स्माइल 2.0 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को हुई और स्माइल 3.0 21 जून 2021 को स्टार्ट किया गया। स्माइल कार्यक्रम जो है आपको जो मोबाइल है उस पर व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म के माध्यम से संचालित किया गया था, ठीक है। स्माइल कार्यक्रम के अंतर्गत अपन जो कक्षा 1 से 12 तक के जो विद्यार्थी थे उनको 9 बजे ई कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाता था, ठीक है। ये सब बातें वैसे पूछते नहीं, अपने को बस इतना पता होना चाहिए कक्षा 1 से 12 के लिए था। सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट इसकी फुल फॉर्म है। शुरुआत इसकी 13 अप्रैल 2020 को हुई थी और स्माइल 2 की शुरुआत 2 नवंबर 2020 को और स्माइल 3 की 21 जून 2021 को, ठीक है। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और अपन चलते हैं सीधा का सीधा हवा महल पर। किस पर? हवा महल पर। देखो एक्स्ट्रा पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, एक्स्ट्रा पढ़ने का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। कारण ये कि एक्स्ट्रा पढ़ के जो है कभी आए नहीं। देखो क्यों? अब देखो ऐसे आ जाए कि स्माइल 2 की शुरुआत क्यों की गई? कोरोना काल में बच्चों की पढ़ाई के लिए, बस, ठीक है। और अब इसमें जो है बहुत सारे आ जाते हैं कि बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान देना, बहुविधि शिक्षा प्रणाली अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपन। इसके प्रमुख जो घटक है वो है, एक तो आपको जो है बुनियादी, किस पर? बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान देना, बुनियादी दक्षताओं पर ध्यान देना। एक तो ये जो है इसकी विशेषता है, हम कह सकते हैं इसके उद्देश्य। दूसरा था बहुविधि शिक्षण प्रणाली। बहुविधि शिक्षण प्रणाली मतलब शिक्षण की जो है विभिन्न प्रकार की जो प्रणालियां, ठीक है। इसके अलावा अगर अपन बात करें तो विद्यार्थियों के लिए जो विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए वर्कबुक प्रोवाइड करवाना, विद्यार्थियों को अभ्यास के लिए वर्कबुक देना, ये जो है इसके प्रमुख थे। क्या प्रमुख उद्देश्य थे इसके? वर्कबुक देना, ये इसके प्रमुख उद्देश्य थे, ठीक है।
तो स्माइल को अपन ने पूरा जान लिया। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इससे ज्यादा स्माइल से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। अगर आएगा स्माइल से तो इस इतने में से ही आ जाएगा। फिर अपन आगे आगे चलते हैं, तो आगे वाला जो आता है अपना हवा महल, ठीक है। इसको भी अपने को इतना याद नहीं रखना है, बस ये भी कोरोना काल के अंदर ही चलाया गया था हवा महल। हवा महल में क्या किया गया, हवा महल में जो है सबसे पहले इसकी शुरुआत की गई वो 2 मई 2020 को की गई, 2 मई 2020 को, ठीक है। इसको जो है कोरोना के समय जो है स्टार्ट किया गया, और इसको उस समय क्या कहते थे, बच्चों का झरोखा। क्या कहते थे, बच्चों का झरोखा। क्या कहते थे, बच्चों का झरोखा। किसको, हवा महल को। इस पर क्या होता था, प्रत्येक शनिवार को, ये क्या होता था, प्रत्येक शनिवार को, प्रत्येक शनिवार को जो है इस पर क्या आता था, प्रत्येक शनिवार को जो छोटे बच्चे होते हैं, ठीक है, छोटे बच्चों के लिए जो है इसमें क्या होती थी, मनोरंजन युक्त सामग्रियां आती थी। क्या थी, मनोरंजन युक्त प्रोग्राम, मनोरंजन युक्त कार्यक्रम। ये अपने को ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा हवा महल के बारे में कुछ नहीं पूछेंगे, ठीक, क्योंकि ये पुराने हो चुके, कोरोना काल के पूछ सकते हैं, क्योंकि कई बार 2003 के भी पूछे, तो अपने को बस पता होना चाहिए, इतना डीप नहीं जाएंगे इसमें। तो स्माइल कार्यक्रम के बारे में पता होना चाहिए और हवा महल के बारे में पता होना चाहिए। और फिर जो अगला नंबर आता है वो आता है शिक्षा दर्शन। ये भी जो है इसी से संबंधित है। कौन सा, शिक्षा दर्शन, इधर लिख देता हूं मैं, शिक्षा दर्शन। ये भी कोरोना काल का है, ठीक है। शिक्षा दर्शन जो है आपकी, इसकी शुरुआत की कब की गई, तो शिक्षा दर्शन जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत आपकी 1 जून 2020 को की गई, 1 जून 2020, कोरोना काल में ही हुई, ठीक है। ये एक टीवी आधारित कार्यक्रम था। क्या था, टीवी आधारित कार्यक्रम, टीवी आधारित कार्यक्रम था। ये भी बात अपने को पता होनी चाहिए सब। फिर इसका जो है प्रसारण कहां किया जाता था, तो दूरदर्शन राजस्थान पर किया जाता था। मतलब डीडी राजस्थान जो है, दूरदर्शन राजस्थान चैनल पर इसका क्या किया जाता था, प्रसारण किया जाता था, ठीक है। दूरदर्शन राजस्थान चैनल पर इसका प्रसारण किया जाता था। और ये जो है कक्षा 1 से 12 तक के लिए था। ये भी किसके लिए, कक्षा 1 से 12 तक के लिए था, ये भी 12 तक के लिए, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। फिर आपको जो है इसका थोड़ा सा एक ध्येय वाक्य वो याद रखना है। क्या याद रखना है, इसका एक ध्येय वाक्य है, इस कलर में लिख देते हैं। शिक्षा दर्शन जो है इसका ध्येय वाक्य, ध्येय, ध्येय में एक ही मात्रा आएगी शायद तक, जो है इसका ध्येय वाक्य। ध्येय वाक्य क्या था इसका, ध्येय वाक्य था इसका, कलर थोड़ा चेंज करके लिख देते हैं, बच्चों देखो, ये तो इसमें मैच हो रहा है, एक मिनट, थोड़ा सा कलर अपन चेंज करते हैं। बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, ये इसका ध्येय वाक्य था उस समय, ज्ञान बढ़ाओ। देखो क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे, पिछले साल के, तो देखोगे आप 2002-3 के भी पूछे, तो इसको नॉर्मल अपने को याद होने चाहिए। हालांकि अभी ये बंद हो चुके हैं सब। पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ये इसका ध्येय वाक्य था, बढ़ते जाओ। किसका, शिक्षा दर्शन कार्यक्रम का, ठीक है। तो ये अपने को ध्यान रखना है शिक्षा दर्शन के बारे में कि 1 जून 2020 को शुरू हुआ, दूरदर्शन राजस्थान पर टीवी आधारित कार्यक्रम, कक्षा 1 से 12 तक के लिए। ध्येय वाक्य था बच्चों देखो, ज्ञान बढ़ाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ठीक है। इतना ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आपको और ध्यान रखना है तो ये जो है आपका 195 मिनट का जो है कार्यक्रम था। कितने का, 195 मिनट का कार्यक्रम होता था, या हम कह सकते हैं 3.25 घंटे। कितना, 3.25 घंटे। बस ये जो है ज्यादा से ज्यादा पूछ सकते हैं आपको, ठीक। अब चलते हैं थोड़ा और आगे, शिक्षा वाणी पर। किस पर चलते हैं, इसकी पीडीएफ में वापस बता दूं कि आज क्लास पूरी हो जाएगी और इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है वहां डाल दी जाएगी। अगला जो आता है वो आता है शिक्षा वाणी। शिक्षा वाणी, शिक्षा वाणी के बारे में देखो, सबसे पहले इसकी शुरुआत जो है कब हुई, तो इसकी शुरुआत हुई आपकी 11 मई 2020 को। 11 मई 2020 को शिक्षा वाणी कार्यक्रम की क्या हुई, शुरुआत हुई, ठीक है। अब ये जो है रेडियो आधारित प्रोग्राम था। क्या था ये, रेडियो आधारित प्रोग्राम। मतलब ये वाणी है तो रेडियो पर आएगा, दर्शन है तो टीवी पर आएगा। रेडियो आधारित कार्यक्रम, रेडियो पर आता था ये। हालांकि आज का रेडियो सुनते नहीं है, पहले सुनते थे आकाशवाणी का चुरू के अंदर, ऐसे मेरा भी कई बार सुना हुआ है, ठीक है। इसका ध्येय वाक्य क्या था, इसका ध्येय वाक्य,
शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम था, ध्येय वाक्य, इसका ध्येय वाक्य था आपका, यहां पर था बच्चों देखो ज्ञान बढ़ाओ, यहां है प्यारे बच्चों कान लगाओ, प्यारे बच्चों कान लगाओ, क्योंकि रेडियो पर ध्यान तो लगा ही नहीं सकते तो कान लगाएंगे, ठीक है। प्यारे बच्चों कान लगाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, ये था बढ़ते जाओ। ये ध्येय वाक्य था किसका? शिक्षा वाणी कार्यक्रम का। और शिक्षा वाणी जो कार्यक्रम है आपका, ये जो है 55 मिनट जो है प्रसारित होता था। कितना? 55 मिनट, 55 मिनट ये प्रसारित होता था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन देख रहे थे। अब अपन जो थोड़ा सा और देख लेते हैं समग्र शिक्षा अभियान के बारे में। ये अपना हो चुका है, इसकी पीडीएफ भी मैं देखो, कल थोड़ा छोटा लिख रहे थे तो मैंने थोड़ा सा चेंज किया, आज थोड़ा बड़ा लिख रहे हैं, देख लेना आपको कौन सा ज्यादा सही लग रहा है, ठीक है। फिर जो अपना आता है वो आता है अगला जो है कौन सा? समसा या समग्र शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान। यहां से क्वेश्चन सबसे ज्यादा बनने के चांस रहेंगे। कहां से? समग्र शिक्षा अभियान, जिसको कहते हैं समसा। क्या कहते हैं? समसा, समग्र शिक्षा अभियान का ही जो है हिंदी में इंग्लिश में सेम कहते हैं, इसको समसा हो गया। ये जो आपका ये समग्र शिक्षा अभियान है, ये कब से कब तक चला तो मैं आपको बता दूं। ये जो है आपका 1 अप्रैल 2018 से, 1 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ, 1 अप्रैल 2018 से लेकर ये आपका 31 मार्च 2020 तक चला। कई आप स्कूल बिल्डिंग देखोगे तो उन पर जो कोई कमरे है ना, उन पर अगर वो कमरा 2018 से 20 के बीच में बना हुआ है ना, तो बिल्कुल वहां पर आपको लिखा मिलेगा समग्र शिक्षा अभियान के तहत बना हुआ, ठीक है। बहुत सारे स्कूलों में कमरे बने थे उस टाइम, सरकारी स्कूलों में, ठीक है। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है आपका 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2018 के बीच में क्या हुआ था, जो है ये जो है शुरू किया गया था, ठीक है। फिर जो है आपको ध्यान में रखना है कि ये 3 जो कार्यक्रम थे उनसे मिलकर बना था। कितने कार्यक्रमों से? 3 कार्यक्रमों से। तो चलो तीनों कार्यक्रमों को जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, ये जो है 3 कार्यक्रमों का मिक्सर था। सबसे पहला जो कार्यक्रम था इसमें सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान। इस जो है सर्व शिक्षा अभियान क्या था? सर्व शिक्षा अभियान की सबसे पहले हम शुरुआत की बात करें तो सर्व शिक्षा अभियान 2000 और 2001 में जो सत्र था वहां से शुरू हुआ था ये, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या था? पहले तो इसका ध्येय वाक्य अपने को पता होना चाहिए। ध्येय वाक्य, इसका ध्येय वाक्य जो था सब पढ़ें सब बढ़ें, सब पढ़ें सब बढ़ें, ये जो इसका ध्येय वाक्य था। इस ध्येय वाक्य के साथ में जो है सर्व शिक्षा अभियान को शुरू किया गया। सर्व शिक्षा अभियान जो है इसका मुख्य उद्देश्य था प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। मतलब प्रारंभिक शिक्षा का मतलब है कक्षा 1 से 8 तक, कक्षा 1 से 8 तक जो है ये जो है कक्षा होती है प्रारंभिक शिक्षा। यहां हम उम्र की बात करें तो 6 से 14 वर्ष के बालक, 14 वर्ष तक के बालक, ठीक है। इनके लिए ये कार्यक्रम ज्यादा जो है काम का था। और जो है इसमें क्या किया गया, इनका सार्वभौमिकरण करना, मतलब इनका नामांकन वगैरह, ठहराव वगैरह सुनिश्चित करना, मतलब ड्रॉप डाउन को कम करना। लेकिन अपने को इतना ही ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अपना दूसरा जो आ जाता है, दूसरा जो अभियान इसके अंतर्गत किसके? समग्र शिक्षा के अंतर्गत बता रहा हूं मैं आपको। दूसरा जो अभियान इसके अंतर्गत आता है वो आता है माध्यमिक शिक्षा अभियान। क्या आता है? राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है। ये जो ऊपर की क्लासों के लिए था, माध्यमिक शिक्षा से पता चल ही रहा होगा। तो इसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2009 में हुआ था, तो 2009-10 से ये लागू हुआ, ठीक है। वापस लेते हैं, ठीक है। इसका ध्येय वाक्य वो ये पढ़े चलो बढ़े चलो, थोड़ा सा चेंज कर दिया इसको, पढ़े चलो बढ़े चलो, ये इसका ध्येय वाक्य था, बढ़े चलो, ठीक है। अब जो है इसमें ध्यान रख लेना, ये जो माध्यमिक शिक्षा अभियान जो है ये बस कक्षा 9 से 12 के लिए था, कक्षा 9 से 12 के लिए, 9 से 12 के लिए, ठीक है। अब जो है उम्र क्या होगी? 14 वर्ष से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष तक के बालकों के लिए। बस इतना ही याद रखना आपको। कब चालू हुआ?
कब क्या हुआ। फिर इसमें एक तीसरा जो है वो आपको ध्यान में रखना है। तीसरा जो इसके अंदर जो सम्मिलित था वो था शिक्षक शिक्षा। क्या था? शिक्षक शिक्षा नाम से एक चलता था, टीचर एजुकेशन नाम से, टी। तीसरा क्या है? शिक्षक शिक्षा। ये 3 अभियानों का मिक्स समग्र शिक्षा था। शिक्षक शिक्षा, शिक्षक शिक्षा। इसमें क्या होता था? शिक्षक शिक्षा में, शिक्षक शिक्षा जो है आपका, इसका संचालन वर्ष जो है आपका वो है 1978। ठीक है। और जो ये वर्तमान स्वरूप है ये 2018 से इसका, ठीक है, वर्तमान स्वरूप जो है इसका 2018 से। तो इन तीनों का सम्मिलित रूप कौन सा है? समग्र शिक्षा अभियान। वापस देखो, समग्र शिक्षा अभियान 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2018 के मध्य जो है चालू हुआ। ये 3 अभियानों से मिलकर बना था सर्व शिक्षा अभियान, जो 2000 में और 2001 में शुरू हुआ था। सब पढ़े सब बढ़े कक्षा 1 से 8 तक के लिए। और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? रमसा कहते हैं। ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, जिसको क्या कहते हैं? रमसा। इनके शॉर्ट नाम भी दे देता हूं मैं आपको। इसको कहते हैं SSA, सर्व शिक्षा अभियान। इसको कहते हैं रमसा, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, इन सब से मिलकर क्या बन गया आपका जो है सर्व शिक्षा अभियान बन गया। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब एक चीज अपने को और पढ़नी है, वो भी पढ़ लेते हैं। सतत विकास के लक्ष्य। क्या पढ़ना है? सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य, सतत विकास के लक्ष्य जिनको कहते हैं SDG। ठीक है, इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट बात ही बताऊंगा मैं। देखो, फालतू पढ़ने से कोई मतलब नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखनी है वो कि SDG जो है आपका SDG 4 वो ध्यान रखना है। और SDG 4 में भी 4.1 ध्यान रखना है। ये क्या कहता है? SDG 4.1 ये कहता है आपका, इसमें लिख देता हूं इस कलर में। ये क्या कहता है? ये कहता है कि 2030 तक जो है ये सुनिश्चित करना कि सभी लड़के व लड़कियां, तो यहां से क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सा SDG है? तो 4.1। और कब तक? 2030 तक सभी लड़के व लड़कियां मुक्त रहे। ठीक है, एक मिनट। मुफ्त यानी निःशुल्क व गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा हासिल करें या शिक्षा प्राप्त करें। यह SDG 4 जो है इसका कहना है। फिर एक आता है SDG 4.5। कौन सा? SDG 4.5 ये क्या कहता है? SDG 4.5 जो है ये कहता है कि 2030 तक शिक्षा में लैंगिक असमानताएं जो है मतलब एकदम खत्म करना। में लैंगिक असमानताएं खत्म करना ये SDG 4.5 का जो है कहना है। ठीक है, ये चीजें अपन ने देख। अब एक चीज और देख देता हूं, बता देता हूं मैं आपको। ये समग्र शिक्षा अभियान है ना, इसी के अंतर्गत जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद है, कौन सा? राजस्थान। देखो, ये देख लिया आपने सब एकदम अच्छे से। ठीक है, कौन सा किसका क्या ध्येय वाक्य है। अब अपन एक बात करते हैं, जो समग्र शिक्षा अभियान है इसके अंतर्गत एक संस्था की स्थापना की गई राजस्थान में, जिसका नाम है राजस्थान, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इसका नाम क्या आपका? राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद। ठीक है, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, इसकी स्थापना जो है आपकी जयपुर में की गई। हालांकि इनको अलग से पढ़ लेंगे अपन। और कब की गई? तो इसकी स्थापना जो आपकी की गई 24 मई 2018 को। 24 मई 2018 को जो है इसकी स्थापना की गई। ठीक है, और इसका पंजीकरण जो हुआ, इसका पंजीकरण जो है आपका ये कब किया गया? इसका पंजीकरण किया गया 3 सितंबर 2020 को। ये आपको पता होना चाहिए। किसका? जो है राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद का। ठीक है, फिर जो आपको समग्र शिक्षा अभियान है, इसकी अवधि भी पता होनी चाहिए। तो समग्र शिक्षा अभियान जो है यहाँ कहां से शुरू किया था?
यहां से किया था अपन, 1 मिनट, ये रहा 1 अप्रैल 2018 से 20 जो है आपका 31 मार्च 2020 तक। फिर इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जो है आपका क्या आया, समग्र शिक्षा अभियान 2.0, समग्र शिक्षा अभियान 2.0, समग्र शिक्षा अभियान 2.0। और समग्र शिक्षा अभियान 2.0 जो है इसकी अवधि जो है वो मैं बता देता हूं आपको। ये शुरू कब हुआ, तो ये शुरू हो गया आपका 29 जुलाई 2020 को, 29 जुलाई 2020 को, और ये अभी तक जारी है। ठीक है, अभी तक जारी है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, वैसे जो है इसकी जो है अवधि खत्म होगी, वो कब होगी, तो इसकी अवधि जो है वो भी आपको पता नहीं चाहिए, 31 मार्च 2026 तक इसकी अवधि है, 31 मार्च 2026 तक। सॉरी 29 जुलाई मैंने शिक्षा नीति वाली बता दी, सॉरी गलती हो गई, इसको हटाओ। इसकी जो शुरुआत हुई थी आपकी वो 31 जुलाई को नहीं हुई थी, ये 4 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था, 4 अगस्त 2021 से शुरू हुआ था ये। ठीक है, फिर जो है ये जो है 31 मार्च 2026 तक जारी रहेगा, ये चीजें अपने को पता होनी चाहिए। फिर जो एक आता है समग्र शिक्षा 2 के अंतर्गत जो है निपुण नाम आता है, नाम आपने सुना होगा, निपुण, निपुण कहते हैं हिंदी में इसको। इसका जो फुल फॉर्म पता होना चाहिए, एक तो आपको नेशनल, नेशनल एन से नेशनल, आई से इंसिएटिव, इंसिएटिव। ठीक है, और पी से क्या हो गया, फोर, पी से हो जाएगा आपका प्रोफियंसी, प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, न्यूमेरेसी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी, ये इसकी फुल फॉर्म है। इसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कक्षा 3 तक के बालकों को, कितने तक को, कक्षा 3 तक के बालक, 3 तक के जो है बालक है, उनको जो है 2026-27 तक जो है पढ़ने लिखने व संख्यात्मक ज्ञान की क्षमता को सुनिश्चित करना, संख्यात्मक ज्ञान की क्षमता को सुनिश्चित करना, को सुनिश्चित करना, ये जो है इसका जो है प्रमुख उद्देश्य है, सुनिश्चित करना। ठीक है, समझ में आ गया आपके, मतलब निपुण जो है कक्षा 3 तक 2026-27 जो है, मतलब कक्षा 3 तक के जो बच्चे उनको 2026-27 तक पढ़ने लिखने व संख्यात्मक ज्ञान की जो आपकी जो क्षमता है उसको सुनिश्चित करना जो है इसका उद्देश्य रखा गया है। तो ये आपका जो है निपुण का उद्देश्य है। ठीक है, इसके अलावा अपन नई जो शिक्षा नीति है उसमें पढ़ेंगे बहुत सारा, जैसे परख क्या है, कैसे क्या है, वो सारा का सारा अपन किस में पढ़ेंगे, वो सारा का सारा अपन नई शिक्षा नीति में पढ़ेंगे। फिर एक आता है सगुण पोर्टल, क्या आता है, सगुण पोर्टल, सगुण पोर्टल। सगुण पोर्टल क्या है, सगुण पोर्टल जो है आपका, सगुण पोर्टल में जो है से हो गया आपका स्कूल, क्या हो गया, स्कूल। ठीक है, थोड़ा सही से चल नहीं रहा होगा, से क्या हो गया, स्कूल हो गया आपका। ठीक है, और गुण जो है, गुण से बन गया गुण, मतलब स्कूल गुणवत्तापूर्वक होनी चाहिए। और ये एक पोर्टल है, पोर्टल जिस पर विद्यार्थियों व स्कूल संबंधी जानकारियां, विद्यार्थियों व स्कूल संबंधी जानकारियां मिलती है, स्कूल संबंधी जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है किस पर, सगुण पर। तो ये सगुण पोर्टल है, इसके बारे में अपने को पता होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा ही मोटा लिखा जा रहा था इसलिए मैंने थोड़ा सा कलर को क्या कर दिया है, फिक्का कर दिया है। ठीक है, कुछ ज्यादा ही मोटा आ रहा था। बाकी आप जो है इसकी पीडीएफ जो है मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, जो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है उस पर। ठीक है, तो सगुण पोर्टल जो है से से स्कूल हो गया, से क्या हो गया, गुण से गुणवत्ता या गुण हो गए। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपकी समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम, क्या है, समुदाय जागृति
दिवस कार्यक्रम, ठीक है। समुदाय जागृति दिवस कार्यक्रम जो है, इसमें क्या होता है, यह सबसे पहले संचालित किसके द्वारा किया जा रहा है? स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा, स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा संचालित है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं कि इसमें होता क्या है। इसमें क्या होता है कि ये जो है समुदाय जागृति दिवस जो शुरू किया गया, इस कार्यक्रम के तहत जो विद्यार्थी है वो नियमित रूप से स्कूल आने के लिए जो है दूसरे बच्चों को जो है प्रोत्साहित करेंगे, ठीक है। इसमें क्या होगा, विद्यार्थी जो है, विद्यार्थी शॉर्ट में लिख देता हूं, विद्यार्थी जो है दूसरे विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, दूसरे विद्यार्थियों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे किसमें? जो आपका समुदाय जागृति दिवस, ठीक। अब जो आपको ध्यान में रखना है, जो आपको एक तो ई कक्षा प्रोजेक्ट है वो भी आपको पता होना चाहिए। ई कक्षा प्रोजेक्ट ये भी बहुत जो है फेमस हो रहा है। ई कक्षा यूट्यूब पर आती होगी, आपने देखा होगा। ई कक्षा, ई कक्षा जो है इसकी शुरुआत जो कब की गई? इसकी शुरुआत की गई 15 अक्टूबर 2020 को। इसके अंतर्गत क्या होता है वो मैं बता देता हूं। इसमें जो है आपका जो भी आपका आरबीएसई व सीबीएसई है, आरबीएसई प्लस सीबीएसई मतलब दोनों सेंट्रल बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको जो है छात्रों को जो है यूट्यूब पर फ्री जो है निःशुल्क जो है क्लासें प्रोवाइड की जाती है, निःशुल्क क्लासेज प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। ये किसके सहयोग से चल रहा है वो भी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं। इसके लिए जो राजस्थान सरकार है, कलर चेंज कर लेते हैं राजस्थान सरकार का। इसमें क्या, राजस्थान जो सरकार है, ऊपर कर लेता हूं, राजस्थान सरकार इसने किसके साथ एमओयू किया है? वेदांता ग्रुप के साथ। किसके साथ? वेदांता ग्रुप के साथ। इन दोनों के मध्य क्या हो रखा है? एमओयू हो रखा है, जिसके तहत कक्षा 6 से 12 तक, ये भी ध्यान रख लेना, कक्षा 6 से 12 तक जो है क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाती है, तक जो है क्लासेज प्रोवाइड करवाई जाती है। इसमें किसमें? ई कक्षा में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। यूट्यूब पर जो है ये बनाया गया है, और जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उनके लिए भी जो है यहाँ पर जो है कुछ ना कुछ मिलता है, ये मतलब सामग्री मिलती है। फिर है मिशन मिशन समर्थ। अगला जो आता है वो आता है मिशन समर्थ। इसके बारे में बता दूं, इसकी शुरुआत आपकी 21 जून 2021 से की गई है। कब से की गई है? 21 जून 2021 से। इसका जो उद्देश्य है वो मैं बता देता हूं। जो CWSN बच्चे हैं, CWSN का मतलब होता है विशेष आवश्यकता वाले बालक, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। तो जो भी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनके लिए जो है शिक्षण सामग्री उपलब्ध करवाना, शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराना मिशन समर्थ में आता है, ठीक है। ये जो है ऐसे बच्चों को जो है ना, ये मिशन समर्थ लॉन्च करने वाला राजस्थान देश का प्रथम राज्य है। राजस्थान देश का प्रथम राज्य जिसने CWSN जो है बच्चों के लिए क्या किया? शिक्षण सामग्री प्रोवाइड करवाई है। इसके अलावा एक ध्यान रख लेना, ई पाठशाला। क्या? ई पाठशाला, ये भी लिख देता हूं मैं, ई पाठशाला। ये क्या होती है? ई पाठशाला। ई पाठशाला का प्रारंभ आपका 12 दिसंबर 2024 को अभी हुआ है। देखो 12 दिसंबर 2024 को हुआ है। इसमें जो है आपको बताना है कि राजस्थान जो स्कूल शिक्षा विभाग है वो और मिशन ज्ञान के संयुक्त प्रयास से हुआ है। लाइव कक्षाओं द्वारा जो बोर्ड कक्षाएं हैं उनके लिए जो है ये किसके द्वारा जो प्रयास किए गए, तो एक तो आ गया राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, और इसके साथ में जो है प्लस में जो है आपका मिशन ज्ञान। इन दोनों का संयुक्त प्रयास ये रहा है। और इसमें जो बोर्ड कक्षाएं हैं, बोर्ड कक्षाओं को शिक्षण करवाया जाता है, बोर्ड कक्षाओं को शिक्षण करवाया जाता है।
कितनी देर, 5 से 8 बजे तक, ठीक है, 5 से 8 बजे तक, और 5 दिन, सोमवार से शुक्रवार, सोमवार से शुक्रवार तक। ये अपना जो है मुख्य मुख्य पॉइंट जो अपन ने पढ़ लिया। अब कुछ और पॉइंट जो है मैं आपको जो कोशिश करूंगा प्रोवाइड करवाने की, ठीक है, अगर कोई बचते हैं तो ठीक है। बाकी जो मेन चीजें अपन ने पढ़ ली, जो नवाचार है उनके बारे में, और इसकी पीडीएफ जो है वैसे अगर क्लास पूरी हो जाती है तो आज ही मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, वरना मेरे को और कुछ कंटेंट मिलता है तो मैं जो है अगला क्लास के बाद में जो इसको डाल दूंगा। बाकी अपन जो है क्लास आप लेते रहे, चैनल पर बने रहे।